बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन यूनिट 10 एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, शो दैट राइट बाइसेक्टर ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स आर कॉन्करेंट। ठीक है, हमारे पास इसमें 3 पार्ट्स गिवन है। हमने ट्राइंगल ड्रॉ करना है और उसके बाद हमने उसके राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करने हैं। अब राइट बाइसेक्टर किसे कहते हैं पहले उसको समझेंगे, उसके बाद हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास फॉर एग्जाम्पल अब सबसे पहले तो हमने इस गिवन से राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करना ट्राइंगल ड्रॉ करना है। राइट एंगल नहीं, राइट बाइसेक्टर्स हम ड्रॉ करेंगे। तो राइट बाइसेक्टर किसे कहते हैं? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लाइन है, मैं रफली बता रही हूँ, ये एक लाइन सेगमेंट है। अब इसको हमने क्या करना है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। इस पे राइट बाइसेक्टर हमने ड्रॉ करना है। राइट बाइसेक्टर मीन्स जो है स्ट्रेट लाइन जो 90 का एंगल दे। 90 का एंगल, वो जो स्ट्रेट लाइन होती है वो ऐसे होती है। मैं पेंसिल से ड्रॉ कर लेती हूँ। ये जो वर्टिकल लाइन होती है, अब ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है किसके? ए बी के, क्योंकि ये हमें 90 का एंगल देती है। अब ये लाइन हम कैसे ड्रॉ करेंगे? तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो इस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, हमने जो है अपने कंपास को, ये जो हमारा कंपास है, इस लाइन से, इस लाइन का जो है थर्ड पार्ट इतना, या तो जो है हमने उससे थोड़ा सा कम ओपन करना है। जैसे ये लाइन इतनी है तो हमने इससे इतनी ओपन की है, ये देखिए मैं आपको इतनी कम ली है। या इसका सेकंड ऑप्शन क्या है कि हम इससे थोड़ा सा ज़्यादा लें, मीन्स के इस जो हमारी लाइन सेगमेंट है या उससे हम ज़्यादा लें। ठीक है, इतना थोड़ा सा ज़्यादा लें या हम जो है इससे थोड़ा सा कम लें। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कम लेते हैं या ज़्यादा लेते हैं, बस आर्क्स ऊपर नीचे जो है वो कुछ आर्क्स जो है वो अंदर आ जाते हैं और बड़े आ जाते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन अगर आपने एक साइड में आर्क्स जो कंपास है वो लाइन सेगमेंट से कम लिया है, तो फिर आप जो है सारी साइड्स के लिए, ट्राइंगल की जितनी साइड्स हैं, 3 साइड्स होती हैं, सब में आपने कंपास जो है वो साइड से कम लेना है। और अगर आपने जो है कंपास ज़्यादा लिया है तो फिर आपने सब में कंपास को ज़्यादा लेना है। ठीक है, अगर मैं कंपास को कम ले लेती हूँ, जितनी मेजरमेंट है उससे मैंने देखें थर्ड हिस्सा थोड़ा सा कम लिया है, बल्कि आप थोड़ा सा और कम कर लें, इतना हाफ नहीं लेना, हाफ से हमने ज़्यादा लेना है। इस कंपास को हम एक लाइन ऊपर वही और एक आर्क नीचे ड्रॉ करेंगे। इस लाइन के ऊपर और नीचे हमने आर्क्स ड्रॉ करने हैं। फिर दूसरे पॉइंट पे रखकर हम एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे ड्रॉ करेंगे। अब 2 आर्क्स जो है वो एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो ये जो कटिंग है इस पॉइंट को, जैसे हमारे पास एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, इसको हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ स्केल ज्वाइन करेंगे। ठीक है, ये अब ये लाइन जो है ना, ये किसके परपेंडिकुलर है, इसको हम नेम दे देते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास ए, हमारे पास पहले से मौजूद है, ये हो जाएगा सी और ये हमारे पास हो जाएगा डी। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि सी डी इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है, ये सी ए जो है वो क्या है, ए बी का परपेंडिकुलर है। तो अब इसको हम कह सकते हैं कि सी डी जो है वो क्या है, राइट बाइसेक्टर है किसका, ए बी का। सी डी इज़ द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। तो ये एक लाइन सेगमेंट है। अब हम क्या करेंगे, हमने ट्राइंगल, जैसे ये एक ट्राइंगल है, इसमें देखें ये भी एक साइड है, ये भी एक लाइन है और ये भी एक लाइन है, 3 लाइन्स मिलके जो है वो क्या बनाते हैं, ट्राइंगल्स। अब इस साइड का हमने अलग से राइट बाइसेक्टर लेना है, इस साइड का अलग से हमने राइट बाइसेक्टर लेना है, इस साइड का अलग से हमने राइट बाइसेक्टर लेना है। तो राइट सेक्टर सेम यही मेथड है, इसी मेथड से हम ड्रॉ करते जाएंगे। सबसे पहले तो हम अपने ट्राइंगल को ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हमने जो है राइट बाइसेक्टर्स में आना है। जो गिवन डेटा है, गिवन डेटा में हमारे पास एक्स वाई की मेजरमेंट गिवन है, वाई जेड की मेजरमेंट गिवन है, जेड एक्स की मेजरमेंट गिवन है। इसमें कोई एंगल नहीं है, तीनों हमारे पास क्या है, साइड्स है। तो तीनों साइड से हमने ट्राइंगल बनाना है। सबसे पहले हम इसका रिक्वायर्ड चेक कर लेते हैं। रिक्वायर्ड में है कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल। ट्राइंगल हमने पहले बनाना है, उसके बाद हमने शो करना है इसके राइट बाइसेक्टर्स, और हमने ये भी बताना है कि राइट बाइसेक्टर जो है वो क्या है, कॉन्करेंट है। कॉन्करेंट का मतलब क्या है कि ये एक पॉइंट पे तीनों बाइसेक्टर जो है वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। अगर इंटरसेक्ट नहीं करते तो इट्स मीन कि कहीं पे हमने मिस्टेक की है। सबसे पहले तो हम कोई भी साइड ले सकते हैं, वो एक्स वाई ले लेते हैं। एक्स वाई हमारे पास है 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर हम जो है
फिगर ड्रॉ कर लेते हैं 4.5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास 0 से स्टार्ट करेंगे, ये हो जाएगा, हमने 0 पे डॉट लगा दिया और 4.5 पे हमने डॉट लगा दिया। ठीक है, अब दोनों डॉट्स को हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। ये हमारा हो जाएगा x, ये हमारा हो जाएगा y, और ये कितना है, ये है 4.5 सेंटीमीटर। अब हमारे पास दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप हमारे पास है y z। y हमारे पास मौजूद है, z नहीं है, z को हमने फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, अपने कंपास को 5 सेंटीमीटर ओपन करना है। ये हम 5 पे रख देंगे और इसको ओपन करते जाएंगे 0 तक। ठीक है, ये देखें आप 5 और 0 तक देखें, ये हमारा कंपास ओपन हो गया है। अब y z है तो y तो हमारे पास मौजूद है, हम इसलिए y पर रखकर एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे। ये आर्क हमारे पास कितने का है, 5 सेंटीमीटर। अब तो ये इतना बड़ा आर्क है, हमें नहीं पता कि z पॉइंट यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, कहाँ पर है। इसलिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो साइड है वो कितना है, z x में हमारे पास x मौजूद है, इसमें हमारे पास ये z और ये z नहीं है, इसको हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो अब हमने zx जो है 4.8 सेंटीमीटर क्या करना है, ओपन करना है। 4.8 मीन्स के 5 से 2 लाइंस कम, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4.8 सेंटीमीटर हमने ओपन किया। इसको हम x पे रखेंगे जहाँ डॉट लगाया था और हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे। अब ये दो आर्क्स एक दूसरे को कट कर रहे हैं, वो एग्जैक्ट पॉइंट हमारा z है। ठीक है, ये हमारे पास z है। अब हम क्या करेंगे, हम z को ज्वाइन करेंगे x के साथ और z को ज्वाइन करेंगे हम किसके साथ, y के साथ। ये कितना था, yz हमारे पास 5 सेंटीमीटर था, xz हमारे पास था 4.8 सेंटीमीटर। ट्राइंगल तो बन गया हमारा, जो फर्स्ट रिक्वायर्ड था ये तो हो गया। अब सेकंड हमने राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करने हैं। राइट बाइसेक्टर सबसे पहले हम नीचे वाली साइड ले लेते हैं कि ये लाइन, इस लाइन को हम बाइसेक्ट करेंगे, फिर इस लाइन को का हम राइट बाइसेक्टर फाइंड आउट करेंगे, फिर हम वाई जेड या एक्स जेड का राइट बाइसेक्टर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास जो एक्स वाई है, ये देखें ये एग्जैक्ट यहाँ पर है, इससे थोड़ा सा ज़्यादा है, हम इससे थोड़ा सा कम ओपन कर लेते हैं, आर्क्स अंदर आएंगे। अगर हम कम ओपन करेंगे आर्क्स अंदर आएंगे, अगर हम ज़्यादा ओपन करेंगे तो आर्क्स बाहर आएंगे। तो आपको जो बेहतर लगे आप ऐसे कर सकते हैं। मैंने इस 4.5 से थोड़ा सा कम जो है ओपन किया है। ठीक है, ये देखें थोड़ा सा कम, हमने क्वार्टर कम जो है लेना है, 1/3 लेना है, तीसरा हिस्सा हमने लेना है और एक हिस्सा हमने छोड़ देना है। तो ये कंपास इस साइड को मैं हाफ कर रही हूँ, तो इसकी ऊपर साइड यहाँ है और नीचे साइड यहाँ है। तो सबसे पहले मैं वाई पे रख कर एक आर्क लगाऊंगी और फिर उसके नीचे लाइन लगाऊंगी। ठीक है, ये देखें ये नीचे भी मैंने लाइन लगाई है। अब मैं इस एक्स पॉइंट पर आऊँगी और मैं एक आर्क ऊपर लगाऊंगी और एक आर्क जो है मैं नीचे लगाऊंगी। ठीक है, अब ये दो आर्क्स इस लाइन के ऊपर है, इस लाइन के एक आर्क ऊपर ये है और एक ये है। अब इन दोनों पॉइंट्स को मैं क्या करूँगी, मैं ज्वाइन करूँगी। एक पॉइंट ये है मेरा और एक पॉइंट ये है, इन दोनों पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन कर दिया है। ये दोनों पॉइंट्स ज्वाइन हो गए हैं। इसको आप नेम भी दे सकते हैं, यहाँ पर आप दे दें ए और ये हो जाएगा बी। ए बी इज़ परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, या ए बी इज़ द राइट बाइसेक्टर ऑफ एक्स वाई। ठीक है, ये साइड का राइट बाइसेक्टर फाइंड आउट हो गया। अब वाई जेड का करेंगे। वाई जेड के लिए आप कॉपी टर्न भी कर सकते हैं और नहीं टर्न करना चाहते हैं तो भी आपकी मर्ज़ी है। ये देखिए ये हमारे पास वाई और जेड, उसकी मेजरमेंट ये 5 सेंटीमीटर है, इसमें इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। तो ये देखें ये मैंने इसको थोड़ा सा इतना ओपन किया है कि इस साइड से तो ये थोड़ा सा कम आ जाए। हाफ बिल्कुल भी नहीं लेना, हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा आपने लेना है। अब ये जो लाइन है, इस लाइन की ऊपर वाली जगह ये है, नीचे वाली जगह ये है। ठीक है, तो वाई पर रखकर मैं एक आर्क ऊपर लगाऊंगी, ठीक है, और एक आर्क नीचे लगाऊंगी। फिर सेम इसी तरह मैं जेड पर रखूंगी, जेड पर मैं एक आर्क जो है वो ऊपर लगाऊंगी और एक आर्क जो है वो नीचे लगाऊंगी। ये दोनों आर्क्स मस्ट एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट करेंगे। एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को विद द हेल्प ऑफ स्केल ज्वाइन कर देना है। अब इससे एक्सटेंड भी कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं, हमारे पास तो एग्जैक्ट ये पॉइंट आया है, इसमें तो हम परपेंडिकुलर बता रहे हैं। तो ये हमारे पास ए बी हो गया, ये हमारे पास सी डी हो गया। सी डी इज़ द राइट बाइसेक्टर ऑफ जेड वाई। वैसे आप यहाँ पर भी नहीं दे सकते क्योंकि ये परपेंडिकुलर है और ये, तो दोनों दे सकते हैं क्योंकि हमने पूरी लाइन को इसका परपेंडिकुलर राइट बाइसेक्टर
बाइसेक्टर ड्रॉ किया है। अब इस लाइन का भी हो गया है, इस लाइन का भी हो गया है, कौन सी साइड रह गई है, एक्स जेड रह गया, ये एक्स है ये जेड है। अब हमने क्या करना है, इस लाइन से थोड़ा सा ज़्यादा कम ओपन करना है, तो ये तो एग्जैक्ट उतना ही आ रहा है, मैं थोड़ा सा और कम कर लेती हूँ और ये हमारा हो जाएगा इतना, ठीक है, इतना मैंने ओपन कर दिया। ये देखें, ये हमारे पास पूरी लाइन 4.8 सेंटीमीटर की है। ज़रूरी नहीं कि आप सेंटीमीटर्स के मुताबिक जो है इसको ओपन करें, आप जो है इसको देखें और देखें आपको कितना कम लग रहा है, थोड़ा सा कम लग रहा है इसलिए मैंने इसको इतना ही ले लिया है। अब इस साइड की ये जो लाइन है, इस लाइन की ऊपर वाली जगह ये है, नीचे वाली जगह ये है। अब इस लाइन के ऊपर और नीचे हमने 2 आर्क्स लगाने हैं, एक यहाँ पर लगा दिया, ठीक है, और एक हम नीचे लगा देंगे। अब फिर सेम इसी तरह हमने पॉइंट Z पर रखना है और पॉइंट Z पर रखने के बाद एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे, ये दोनों आर्क्स एक दूसरे को मस्ट कट करते होंगे। एक ये पॉइंट है और एक हमारे पास पॉइंट ही ये है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ज्वाइन कर लेंगे। ये हमारे पास हो जाएगा E और ये F। EF इज़ द राइट बाइसेक्टर ऑफ XZ, ठीक है, XZ का राइट बाइसेक्टर है। अब ये तीनों राइट बाइसेक्टर्स हमने ड्रॉ कर लिए हैं। अब देखें ये तीनों राइट बाइसेक्टर एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। अगर ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करते, इट्स मीन कहीं पे आपने मिस्टेक की है। तो ये हमारे पास एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते, इट्स मीन ये राइट बाइसेक्टर क्या है, कॉन्करेंट है और इसको हम O से डिनोट करेंगे। ये हमारे पास सेंटर है, ठीक है, इस ट्राइंगल का सेंटर है, इसको हमने O से डिनोट कर दिया है। अब आते हैं स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन पे। जो हमने यहाँ प्रैक्टिकली किया है वही चीज़ हमने यहाँ पर लिखनी है, इजी वर्ड्स में लिखनी है यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे ट्राइंगल के, उसके बाद हम लिखेंगे जो है राइट बाइसेक्टर के। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने जो है लाइन सेगमेंट ड्रॉ की थी। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट XY विच इज़ इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। सेकेंड स्टेप हमने क्या किया था, सेकेंड स्टेप हमने किया था कि Y पर रखकर हमने 5 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ किया था। ये हमारा सेकेंड स्टेप था। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं टेक पॉइंट Y एज सेंटर, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस, कितने का हमने ड्रॉ किया था, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। थर्ड स्टेप भी हमने सेम इसी तरह किया था कि हमने X पर जो है कंपास रखा था और 4.8 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ किया था जो कि प्रीवियस आर्क को कट कर रहा था। तो यहाँ पर भी हमने सेम इस तरह स्टेप लिखना है कि टेक पॉइंट X एज सेंटर, ड्रॉ एन आर्क, अनदर आर्क भी लिख सकते हैं, ऑफ रेडियस 4.8 सेंटीमीटर which cut the previous arc at point Z, ठीक है। और अब हमारे पास फोर्थ स्टेप क्या होगा कि ज्वाइन Z to X एंड Y, हमने ज्वाइन किया। और फिफ्थ स्टेप हमारा क्या होगा, फिफ्थ स्टेप हमारा होगा हिंस ट्राइंगल XYZ इज कंस्ट्रक्टेड। ट्राइंगल हमारा कंस्ट्रक्ट हो गया है। अब हमने क्या करना है, हमने राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किया है। नंबर 6 स्टेप हमारा होगा ड्रॉ राइट बाइसेक्टर्स ऑफ XY, ठीक है, XY, YZ एंड ZX। नंबर 7 स्टेप हमारा क्या होगा, दीज राइट बाइसेक्टर intersect each other at one point at point O, ठीक है।
और नंबर 8 स्टेप हमारा होगा लास्ट, हेंस all right bisector are concurrent. क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा है कि कंस्ट्रक्ट करना है हमने ट्राइंगल, और साथ में हमने उसके राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करने हैं और बताना है कि वो कॉन्करेंट है कि नहीं है, ये हमने शो करना है। गिवन क्या है हमारे पास 2 साइड्स गिवन है और एक एंगल गिवन है। तो सबसे पहले अपने गिवन को यूज़ करते हुए हमने ट्राइंगल ड्रॉ करना है। फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। फिगर में हमें क्या चाहिए, हमें सबसे पहले चाहिए पेंसिल और हमें चाहिए स्केल। स्केल की हेल्प से हमने क्या करना है, लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है। यहाँ पर एंगल किस पर है, एंगल हमारे पास क्यू पर है, तो जिस पर एंगल होता है उसी को हमने बेस में लेना होता है। तो यहाँ पर क्यू इसमें भी है, इसमें भी है, आपकी अपनी मर्जी है। आप 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करना चाहती हैं या क्यू आर 5.8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करना चाहती हैं, क्योंकि क्यू पर ही हमने 90 का एंगल ड्रॉ करना है। तो 4 सेंटीमीटर की हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर हम 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 पर हम एक डॉट लगाएंगे। यहाँ पर हमने 0 पर एक डॉट लगा दिया और हमने 4 पर एक डॉट लगा दिया। अब इन दोनों डॉट्स को हमने ज्वाइन किया है, तो ये हमारे पास है P और ये हमारे पास है Q, और इसकी मेजरमेंट कितनी है, वो है 4 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हमारे पास एंगल किस पर है, एंगल है 90 क्यू पर। अब क्यू पर हम सबसे पहले 90 का एंगल ड्रॉ करेंगे। अपने कंपास को हमने जो है 1 सेंटीमीटर ओपन करना है। ये देखें 1 सेंटीमीटर हमने अपने कंपास को ओपन करना है। आप इससे ज़्यादा भी ओपन कर सकते हैं। और हमने यहाँ पर डी शेप आर्क ड्रॉ करनी है, जैसे हम 90 का एंगल ड्रॉ करते हैं या बाकी एंगल्स। हमने प्रोटेक्टर से ड्रॉ नहीं करना, हमने प्रोटेक्टर से सिर्फ चेक करना है, डी से सिर्फ चेक करना है। एंगल्स हम कंपास से ही ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हम साथ साथ डॉट लगाते जाएंगे। ये जो डी शेप आर्क है ये इस लाइन सेगमेंट को इस पॉइंट पे कट कर रही है। वहाँ पर मैंने डॉट लगा दिया ताकि मैं यहाँ पर कंपास रखूँ, दोबारा चेंज ना हो। ये फर्स्ट आर्क कितने का है, फर्स्ट आर्क हमारे पास 60 का है। यहाँ पर मैं 60 लिख लेती हूँ। सेकेंड आर्क भी हमारे पास 60 है, लेकिन जब हम यहाँ 0 से स्टार्ट करते हैं तो वो हमारे पास कितना हो जाता है, वो हमारे पास 120 हो जाता है। तो ये हमारे पास आर्क कितने का है, 120 का है। कोशिश करें कंपास एक ही दफ़ा जो है मूव करें, बार बार रिपीट ना करें, वो रिवर्स ना लेकर जाएं, क्योंकि उससे आर्क जो है वो बहुत मोटा हो जाता है। अब 90 जो है वो 60 से ज़्यादा है और 120 से कम है। इट्स मीन इन दोनों के बीच में 90 आता है। तो यहाँ पर रखकर मैंने कंपास रखना है, मैं डॉट लगा देती हूँ। यहाँ पर एक कंपास हमने यहाँ रखना है तो हम डॉट लगा देते हैं, ठीक है, ताकि कंपास मूव ना हो। तो यहाँ पर रखकर मैंने एक आर्क लगाया, फिर 60 पे रखकर मैं दूसरा आर्क लगाऊंगी। ये दोनों आर्क्स एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट करें और वो पॉइंट ये है। यहाँ पर लाइन ड्रॉ करने से पहले हम इस डी से, इस प्रोटेक्टर से चेक करेंगे, डी से चेक करेंगे कि क्या हमारा एंगल ठीक है कि नहीं। बिल्कुल ठीक आ रहा है। ये देखें, यहाँ पर देखें, ये हमारे पास 2 आर्क्स हैं, इसका डॉट है और ये 90। अब 90 के ऊपर भी हम एक डॉट लगा देंगे। इस डॉट को, इस डॉट को, इस डॉट को हमने विद द हेल्प ऑफ स्केल ज्वाइन करना है। डॉटेड लाइन से नहीं, सही लाइन से, क्योंकि यही हमारा रिक्वायर्ड एंगल है, जो है एंगल है। इसको हमने ऐसे ज्वाइन कर लिया। एंगल की लाइन आप अपनी मर्ज़ी से एक्सटेंड कर सकते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास के, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास 90 का एंगल है, यहाँ से यहाँ तक 90 का एंगल ड्रॉ हो गया है। अब हमारे पास क्यू आर कितना है, 5.8 सेंटीमीटर। क्यू यहाँ पर है, आर इधर ही इसी लाइन पे, इसी रे पर कहीं पर होगा। तो 5.8 मीन 6 से हमने थोड़ा 2 लाइन्स कम लेना है। 5.8 हमने 2 लाइन, ये हो जाएगा 1 और ये 2, ठीक है। ये 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, तो ये हमारे पास हो जाएगा 0 से 5.8 तक। अब हमने क्या करना है, क्यू पर रखना है और हमने एक आर्क ड्रॉ करना है। ये आर्क हमने ड्रॉ किया जो कि रे को इस पॉइंट पे कट कर रहा है। यही पॉइंट हमारा आर है और इसी आर को हमने ज्वाइन करना है किसके साथ, पी के साथ। ये हो जाएगा ज्वाइन,
ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक ये जो आर्क है ये कितना है, ये है 5.8 सेंटीमीटर। अब ये ट्राइंगल ड्रॉ हो गया है, फर्स्ट रिक्वायर्ड जो है वो कंप्लीट हो गया है। सेकंड हमने क्या करना है, राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करना है और बताना है कि ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं कि नहीं करते। एक साइड ये है, एक साइड ये है और एक साइड ये है, तीनों साइड्स को हमने क्या करना है, उसका राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। अब ये देखें, ये पी क्यू की मेजरमेंट इतनी है, ठीक है, ये इतनी है, हमने थोड़ा सा कम लेना है। तो यहाँ पर आप देखें पी से थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा और कम कर लेती हूँ, बस इतना हमने कम करना है। तो यहाँ पर देखें क्यू पर रखकर मैं एक आर्क लगाऊंगी यहाँ पर। अब यहाँ पर देखें आर्क इस लाइन के ऊपर आ रहे हैं, तो हम इसमें ज़्यादा भी ले सकते हैं। मैं इसमें ज़्यादा ले लेती हूँ ताकि आर्क्स जो है हमारे ट्राइंगल से बाहर आए, नीचे ना आए, उसके बीच में ना आए, फिर बहुत ज़्यादा खिचड़ी बन जाएगी। तो यहाँ पर देख लेते हैं, चलें मैं इसको थोड़ा सा और ओपन कम कर लेती हूँ, ये हो जाएगा। यहाँ पर क्यों पर रखेंगे, पहले एक आर्क यहाँ पर इस लाइन के ऊपर और इस लाइन के नीचे, ठीक है। फिर हम यहाँ पर क्यों पर रखेंगे और क्यों पर हमने जहाँ पर पहले कंपास रखा था वही जगह हमने लेनी है, और एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे, ठीक है। इस लाइन का ऊपर वाली जगह ये है, ये आर्क्स ऊपर है और ये नीचे है। अब यहाँ पर हम डॉट लगा देंगे, ये हो जाएगा और ये, और इसको हम ज्वाइन कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल, ठीक है, ये हो जाएगा ज्वाइन। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, इसको हम नेम दे देते हैं ए बी। ए बी इज़ द राइट बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू। ए बी क्या है, राइट बाइसेक्टर है किसका, पी क्यू का, पी क्यू का राइट बाइसेक्टर है। अब हमने क्या करना है, इसका राइट बाइसेक्टर ड्रॉ हो गया, क्यू आर का हमने राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो क्यू आर की मेजरमेंट कितनी है, यहाँ पर देखें ये क्यू है और ये तो बिल्कुल हाफ आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा ओपन कर लेंगे और ये बस इतना, ये हमने थोड़ा सा, ये देखें इसकी मेजरमेंट देखें, आर यहाँ तक है, हमने थोड़ा सा कम लिया है। तो ये हाफ नहीं लेना, हाफ से थोड़ा ज़्यादा लेना है और फुल से थोड़ा कम लेना है। अब ये लाइन को हम हाफ करें, इसकी ये जगह भी है और ऊपर वाली जगह ये है, नीचे वाली जगह ये है, या इसको ऊपर वाली कहें या नीचे कहें, लेकिन इसके लाइन के आगे पीछे हमने आर्क्स लगाने हैं। एक आर्क यहाँ आ जाएगा, एक आर्क यहाँ आ जाएगा, फिर हम आर्क पर रखेंगे, एक प्रीवियस आर्क को कट करेगा और फिर ये दूसरे आर्क को भी कट करेगा। अब ये पॉइंट, ठीक है, और ये पॉइंट, इसको हमने क्या करना है, इसको हमने ज्वाइन कर देना है। ये हमारे पास हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा सी और ये हमारे पास हो जाएगा डी, ठीक है। इन आर्क्स को हम थोड़ा सा, ये इस लाइन को हम ज़्यादा कर सकते हैं, इसको हम एरो से ऐसे डिनोट कर लें, ये कर सकते हैं, आप बुक में भी चेक कर लें, ये हम इसको ऐसे ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि ये तो हमारे पास परपेंडिकुलर लाइन है। तो परपेंडिकुलर लाइन अगर मेजरमेंट गिवन नहीं है तो हम अपनी मर्ज़ी से इसको ज़्यादा कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने आर और पी आर का हमने राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। पी आर की मेजरमेंट कितनी है, ये तो इससे हाफ आ रहा है, हम थोड़ा सा इसको ज़्यादा ओपन कर लेते हैं, ये हमारे पास इतना पी आर की मेजरमेंट है, ठीक है। आर यहाँ पर है, ये देखें यहाँ पर आर है, हमने आर से थोड़ा सा कम लिया है, यहाँ से इतना कम लिया है। अब हम क्या करेंगे, हम पी पर रखेंगे और एक आर्क इसकी लाइन का इस लाइन के ऊपर और एक इसके नीचे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इस लाइन की नीचे वाली जगह ये है, और अब हम आर्क पे रखेंगे और एक आर्क ऊपर और एक आर्क हमने क्या करना है, नीचे करना है। अब पी और आर, इस आर को थोड़ा सा हम एक्सटेंड कर लेते हैं, ये हो जाएगा, और ये हम दोबारा से चेक कर लेते हैं। आर्क्स को आपने बहुत ज़्यादा केयरफुली देखना है, साथ साथ ये देखें ये पॉइंट है और एक ये है, ठीक है। अब इसको भी हम ज्वाइन कर लेते हैं। ये हमारे पास ए बी सी डी और ये हमारे पास ई हो जाएगा, और ये पॉइंट हमारे पास क्या है, यहाँ पर ये एफ हो गया। अब ये देखें इसका राइट बाइसेक्टर, इसका राइट बाइसेक्टर, इसका राइट बाइसेक्टर एग्जैक्ट एक पॉइंट पे कट कर रहा है, और वो पॉइंट क्या है हमारा ओ। तो इसके राइट बाइसेक्टर भी ड्रॉ हो गए हैं। अब आते हैं स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन पे। सबसे पहले हमने ट्राइंगल के स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने हैं और फिर हमने जो है राइट बाइसेक्टर के स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने हैं। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था,
स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ की थी। फर्स्ट स्टेप हमारा लाइन सेगमेंट का है। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, ये पी क्यू है, पी क्यू विच इज़ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है। सेकेंड स्टेप हमारा क्या था, हमने क्यू पर 90 का एंगल ड्रॉ किया है। एट पॉइंट क्यू ड्रॉ एन एंगल of 90 degree with the help of compass। थर्ड स्टेप हमारा क्या था, थर्ड स्टेप हमने Q को सेंटर माना है और 5.8 सेंटीमीटर की हमने आर्क ड्रॉ की थी। टेक Q पॉइंट Q या टेक Q एज सेंटर, draw an arc of radius 5.8 centimeter which cut the ray QK at point R। ठीक है। टेक पॉइंट Q एज सेंटर, यहाँ पर पॉइंट लिख लें। ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 5.8 सेंटीमीटर विच कट द रे, जो कि रे को कट कर रहे क्यू के, उसका नाम क्यू के है, एट पॉइंट आर, आर पे। फोर्थ स्टेप हमारा क्या है कि ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन आर टू पी। हमने ज्वाइन किया किसको, आर को पी के साथ। हिंस ट्राइंगल पी क्यू आर इज कंस्ट्रक्टेड। सिक्स स्टेप हमारा क्या होगा, राइट बाइसेक्टर का होगा। ड्रॉ, कैसे ड्रॉ किया है वो नहीं लिखना, बस जस्ट हमने लिखना है कि हमने ड्रॉ कर लिया है। राइट बाइसेक्टर, आपको मेथड आना चाहिए कि हम राइट बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं, लाइन का परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ किया जाता है। ड्रॉ राइट बाइसेक्टर्स ऑफ पी क्यू। ठीक है। पी क्यू, क्यू आर एंड पी आर। नंबर 7 स्टेप क्या होगा, these all right bisector intersect each other at point O। और लास्ट स्टेप हमारा होगा hence all the right bisectors are concurrent। क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट, लास्ट पार्ट है, उसको सॉल्व कर लेते हैं। ड्रॉ करेंगे। हमारे पास दो साइड्स गिवन है और एक एंगल गिवन है। ठीक है। और सबसे पहले तो हमने ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है, क्योंकि ट्राइंगल बनेगा तभी हम उसके राइट बाइसेक्टर्स जो हैं हम ड्रॉ करेंगे। शो दैट ऑल द राइट बाइसेक्टर्स आर कॉन्करेंट। हमने ये शो करना है कि इस ट्राइंगल की जो राइट बाइसेक्टर्स हैं वो कॉन्करेंट है। कॉन्करेंट मीन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखें, हमारे पास गिवन से हम फिगर ड्रॉ करेंगे। एंगल किस पर है, सबसे पहले हम एंगल को चेक करेंगे। एंगल ई पर है, तो ई इसमें भी यूज़ हुआ है, इसमें भी यूज़ हुआ है। तो यहाँ पर आपकी मर्जी है, आप 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करना चाहती हैं, 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करना चाहती हैं, वो आपकी मर्जी है। तो हम सबसे पहले अपने डी ई को ले लेते हैं। डी ई हमारे पास कितना है, 5 सेंटीमीटर। हमने यहाँ 0 से 5 तक जाना है। ठीक है। 0 से 5 तक यहाँ पर हम एक डॉट लगाएंगे 0 पर। डॉट इसलिए लगाया जाता है ताकि वो पॉइंट एग्जैक्ट वही पॉइंट हो। ठीक है। वही हमारे पास पॉइंट आए। ये हमारे पास डी है और ये हमारे पास ई है। अब यहाँ पर देखिए पेंसिल मेरी थोड़ी सी आगे गई है, लेकिन हमने डॉट तक ही इसको काउंट करना है, ये जो डॉट हमने लगाया है। अब ई पर हमने 120 का एंगल ड्रॉ करना है, तो कंपास हम 1 सेंटीमीटर का ओपन करेंगे। अब 1 से ज़्यादा भी ओपन कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, लेकिन फिर इसको आपने चेंज नहीं करना। ये 1 सेंटीमीटर का कंपास ओपन करना
करना है किया है हमने, और डी शेप आर्क ड्रॉ करेंगे पॉइंट ई पर रखकर। ये आर्क हम मस्ट ड्रॉ करते हैं, डी शेप आर्क। अब ये डी शेप आर्क जो है वो इस लाइन को इस पॉइंट पे कट कर रहा है, हमने वहाँ पर भी डॉट लगा दिया। अब डॉट हमने इसलिए लगाया ताकि कंपास हम उधर ईजीली रख सके। ये हमारे पास क्या है, 60 का आर्क है, और इसके बाद जो आर्क है वो भी 60 का है, लेकिन जब 0 से काउंट करते हैं तो वो 120 का बन जाता है। तो ये हमारे पास काउंट हो गया 120 का। एंगल भी 120 का है। इसको पहले हम डी से चेक करेंगे, प्रोटेक्टर से, और फिर उसके बाद हमने इसको ज्वाइन करना है। जो हमारा डॉट था, डॉट, अब डॉट जो है इसको हमने इस डॉट को इस पर रखना है, और ये हमारा देखें ये जो आर्क है ये वाला डॉट, ये भी हमारा अब चेक करेंगे कहाँ पर आ रहा है। तो ये एग्जैक्ट ये देखें 120 पे आ रहा है। यहाँ पर आप देखें इधर ही हमारा डॉट है और ये 120 है। 120 पर भी हमने डॉट लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे, इस डॉट को और इस डॉट को विद द हेल्प ऑफ जो है स्केल, इसको हम ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, इसको हमने ऐसे ज्वाइन कर दिया है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 120 का एंगल है, और इसको हमने एक ए का नेम दे दिया है, इसकी मेजरमेंट नहीं है। अब हमारे पास नेक्स्ट है ई एफ। ई हमारे पास मौजूद है, एफ हमारे पास कितना है 4 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, अपने कंपास को 4 सेंटीमीटर ओपन करेंगे, यहाँ 4 पर रखेंगे और इसको हमने 4 सेंटीमीटर ओपन करना है। तो ये हमारा हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब ई पर रखेंगे और हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ये आर्क जो है रे को कट कर रहा है किस पॉइंट पे, एफ पॉइंट पे। ये एग्जैक्ट पॉइंट एफ है हमारे पास। इसकी मेजरमेंट कितनी है 4 सेंटीमीटर। अब हमने एफ को और डी को क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। कितना, ये एफ को ज्वाइन करेंगे डी के साथ, और इसको हमने ज्वाइन कर दिया है। इसकी मेजरमेंट हमारे पास मौजूद नहीं है। अब हमारे पास ये ट्राइंगल के अंदर स्पेस बहुत कम है। अब हमने क्या करना है, ट्राइंगल तो हमारा बन गया, अब इसके हमने राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करने हैं। सबसे पहले हम डी ई का ड्रॉ कर लेते हैं। डी ई दे देखें, ये हमारे पास कंपास कितना ओपन है, ये डी से थोड़ा सा कम हमने ओपन किया है। तो हम जो है इसको जो है यहाँ पर ये डी है, डी ई हमने इतना कंपास ओपन किया है। अब ई पर रखकर हम एक आर्क ऊपर लगाएंगे और एक आर्क नीचे लगाएंगे। ठीक है, और फिर जो है हम डी पर रखेंगे। पहले हमने ई पर रखा और फिर हम यहाँ पर डी पर रखेंगे, एक आर्क ऊपर लगाएंगे और एक आर्क नीचे लगाएंगे। ये दोनों आर्क्स मस्ट एक दूसरे को एक पॉइंट पर कट करेंगे। यहाँ पर देखें, ये एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। अब इसको विद द हेल्प ऑफ स्केल हम ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, ये आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं। ये डी ई एफ है, यहाँ पर हम एक्स लिख लेते हैं और ये हमारे पास वाई हो जाएगा। यहाँ पर एरोस का साइन हम मस्ट लगाएंगे। अगर हमने एक्सटेंड किया है, आर्क से आगे लेकर गए हैं तो हम एक्सटेंड कर चुके हैं, इसलिए ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास यहाँ पर एरोस का निशान लगेगा। और ये क्या है, ये एक्स वाई जो है वो परपेंडिकुलर है, राइट बाइसेक्टर है किसका, डी ई का। ये आपने याद रखना है कि एक्स वाई जो है वो परपेंडिकुलर है, राइट बाइसेक्टर है किसका, डी ई का। ये देखें 90 का एंगल बनाता है स्ट्रेट लाइन। अब हमारे पास ई एफ है। ई एफ कितना है 4 सेंटीमीटर। ये तो एग्जैक्ट 4 सेंटीमीटर है। हमने क्या करना है, 4 से कम लेना है। तो इसको हम जो है कम कर लेते हैं। इतना कम लेंगे, ये बस इतना कम हमने ले लिया है। तो हम ई पर रखेंगे, यहाँ पर देखें, और एक आर्क ऊपर लगाएंगे, एक आर्क नीचे लगाएंगे। फिर हम एफ पर रखेंगे और एक आर्क जहाँ पर हमने डॉट लगाया था। ठीक है, और एक आर्क हम क्या करेंगे, ऊपर लगाएंगे और एक आर्क नीचे लगाएंगे। और हमने ई पर रखा एक आर्क, ये एक इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं, और ये हमने एफ पे। तो यहाँ पर एक आर्क ऊपर और एक नीचे। अब यहाँ पर देखें, ये जो है ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं यहाँ पर। अब इसको भी हम विद द हेल्प ऑफ स्केल क्या करेंगे, इसको ज़्यादा कर लेंगे। ठीक है, ज्वाइन कर लेंगे। एक पॉइंट हमारे पास ये हो जाएगा। ये हमारे पास एक्स वाई और ये हमारे पास हो जाएगा पी डी ई एफ है, तो इसको हम फिर पी दे देते हैं। ये हो जाएगा पी क्यू, इसके आर्क्स ये हैं पी क्यू, और ये हमारे पास हो जाएगा आर एस। ठीक है, आर एस। अब हमने क्या करना है, ई एफ का ड्रॉ करना है। ई एफ का कितना है, ई एफ तो हमारे पास काफ़ी बड़ी लाइन है। अब इसको हमने थोड़ा सा कम ओपन करना है, तो इसको ऐसे ओपन करते जाएंगे। ये देखें, ये
थोड़ा सा हमने कम ओपन करना है। तो ये एफ पॉइंट है और ये हमारे पास डी पॉइंट है, हमने इससे थोड़ा सा कम लिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एफ पर रखेंगे एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे, इस लाइन के नीचे जगह ये है, और फिर हम डी पर रखेंगे एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे। अब ये देखें, ये एक पॉइंट हमारा ये है और एक पॉइंट हमारा ये है। अब विद द हेल्प ऑफ स्केल हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे। तो ये हमारे पास पी क्यू आर एस और ये हो जाएगा टी और ये हमारे पास हो जाएगा यू। अब यहाँ पर देखें, ये जो राइट बाइसेक्टर है, एक ये राइट बाइसेक्टर है, एक हमारे पास ये राइट बाइसेक्टर है और एक ये राइट बाइसेक्टर है। ये तीनों राइट बाइसेक्टर एक ही पॉइंट पर, ये देखिए आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा, एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं और वो पॉइंट हमारा क्या है, ओ। आपने जस्ट हर साइड का राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करना है और राइट बाइसेक्टर खुद ब खुद मीट होंगे एक पॉइंट पे। अगर ये मीट नहीं होंगे, इट्स मीन आपने कहीं पे मिस्टेक की है। यहाँ पर देखिए, जब आप सही मेजरमेंट लेंगे तो आपकी कभी भी मिस्टेक नहीं होगी, ये एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। तो हमारा ट्राइंगल भी ड्रॉ हो गया है और हमारा जो है राइट बाइसेक्टर भी ड्रॉ हो गया है और राइट बाइसेक्टर जो है वो एक पॉइंट पर जो है वो मीट भी कर रहे हैं, ठीक है। वो पॉइंट क्या है, ओ। अब आते हैं हम स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन पे। सबसे पहले हम जो है ट्राइंगल के स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, उसके बाद हमने राइट बाइसेक्टर के स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने हैं। उसके बाद आप हमेशा याद रखें, इनके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन सेम ही होते हैं। जब आप एक दफ़ा लिख लें, अपने वर्ड्स में ही लिखें, सिंपल वर्ड्स में लिखें, तो आपके लिए कभी भी मसला नहीं होगा, याद करने की ज़रूरत नहीं है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ट्राइंगल को देख के आप जो है स्टेप्स लिखेंगे तो कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था, सबसे पहले जो हमने काम किया था वो था कि हमने लाइन ड्रॉ की थी। तो ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, कौन सी लाइन सेगमेंट थी, डी ई, विच इज़ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर की हमने लाइन ड्रॉ की थी, यहाँ पर हमने मेंशन नहीं किया, लिख लेते हैं 5 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर हमने क्या किया था, फिर हमने पॉइंट ई पर 120 का एंगल ड्रॉ किया था। तो ड्रॉ, यहाँ पर हम लिख लेते हैं एट पॉइंट ई ड्रॉ एन एंगल of 120 degree with the help of compass। बहुत जल्दी लिख रही हूँ, राइटिंग में आपको कोई इश्यू तो नहीं होगा, स्पीड तेज़ है इस वजह से थोड़ी सी राइटिंग जो है मेरी ख़राब आ रही है। नंबर 3 है, आपने अच्छा लिखना है। नंबर 3 हमने क्या किया था, हमने ई पॉइंट को सेंटर मान के 4 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ किया था, ठीक है। तो ये हो जाएगा टेक पॉइंट ई एज सेंटर, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर which cut the ray E के at point F। पार्ट 4 हमारा है स्टेप 4 स्टेप में हमने क्या किया था कि F को हमने ज्वाइन किया था D के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ज्वाइन F टू D। और 5th स्टेप हमारा क्या है कि hence triangle DEF is constructed। 6th स्टेप हमने क्या किया था, इसके बाद हमने राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किए थे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि सबसे पहले किसका राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किया था, DE का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ड्रॉ राइट बाइसेक्टर ऑफ DE का हमने राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किया था। फिर हमने EF का ड्रॉ किया था, EF एंड DF, ठीक है। और नंबर 7 स्टेप्स क्या है कि ये तीनों राइट बाइसेक्टर क्या कर रहे हैं, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं। दीज ऑल राइट बाइसेक्टर मीट एट पॉइंट O, ये भी लिख सकते हैं और इंटरसेक्ट भी लिख सकते हैं। और लास्ट स्टेप क्या है कि hence all the right bisector
आर कॉन्कोरेंट। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।